उधर से आते हैं, यहाँ आके कहते हैं माँ सड़क बेल्ट इतनी लीड ले रहा हूँ, तो पाछो जवाब बन दो कि माँ नु बचे ठोकर मेला था। सरकार पैसा दे रही है, पर सरकार का पैसा कैसे लाना है, कहाँ से लाना है, रेवंत जी जानेगा। डीईसी की मीटिंग कहीं वे सब लोग आएंगे कि थोड़ो तो एक दो थांके ही बीच में गिवड़ो हूँ, थांके ही बेड़ो रिवड़ो हूँ, एक वोट तो बाबा दे दीजो, पर बाबा गलती मत कर दीजो। आप तो नेता बनाए हैं तो इन्होंने भी आपकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अगर कोई छोटी मोटी कोई नाराजगी कोई छोटी मोटी होगी तो ये होगी कि नेताजी रामा श्यामा हाउड़ कौन करया। लेकिन जो आकला का जो एक क्षेत्र है, इसको आकला को कमजोर नहीं होना है। आपको लोग आएंगे कहेंगे, बीजेपी वाले मंत्रियों को लाएंगे, लेकिन आपको वही चुनना है जो हमेशा आपके बीच में आपका है। आरएलपी पार्टी आपकी अपनी पार्टी है। मैं अगर उम्मीदवार बनी हूं तो मैं आपकी अपनी हूं और आरएलपी पार्टी की ही हूं। जो बीजेपी वाले उम्मीदवार गए हैं वो हमारी आरएलपी से उड़ के गए। आपको इस चीज को ध्यान रखना है। और आपको इतना भी, यहाँ सब लोग आएंगे कि थोड़ो तो एक दो थांके ही बीच में गिवड़ो हूँ, थांके ही बेड़ो रिवड़ो हूँ, एक वोट तो बाबा दे दीजो, पर बाबा गलती मत कर दीजो आप। क्योंकि उन्होंने अपना व्यक्तिगत फायदा सोचा है। आप लोगों ने जिस नेता को मजबूत किया, जिस नेता को आपने इतने ऊंचाइयों पे पहुंचाया, उस आदमी ने आप ही के नेता के पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। आज उनकी पत्नी आरएलपी से प्रधान है। आप पूछिए उनसे कि क्यों आपने इस्तीफा नहीं दिया, क्यों आपने हम लोगों से राय नहीं ली कि भाई मैं आरएलपी छोड़ रहा हूं, क्या तकलीफ है, क्यों उन्होंने आपको बीच में नहीं कहा। एक बंद कमरे में जाके उन्होंने ज्वाइन की। आप लोगों ने कभी सोचा होगा? सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपना व्यक्तिगत फायदा सोचा है, इसलिए उन्होंने जाके बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी से टिकट लेके आए। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगी, आपको बहकावे में नहीं आना है। जो मजबूती खींवसर को आप सब लोगों ने मिलके दी है, उसको बिगड़ने मत देना। और इस मत का जो प्रयोग करोगे आप इस चुनाव में, उसी से तय होगा कि खींवसर आगे किस दिशा में जाने वाला है। क्योंकि मुंडवा पंचायत समिति में कितना भ्रष्टाचार है, वो आप लोग अगर वहां के लोगों से जाके पूछोगे तब पता चलेगा। और हमारा खींवसर ईमानदारी की छाप है। खींवसर आज तक जो भी कभी भी आपने सुना होगा नेताजी के ऊपर, चाहे नारायण जी हो चाहे नेताजी हो, कभी भी कोई काला दाग नहीं लगा। कभी भी आज तक कोई नहीं कह सकता कि ये ईमानदार नेता नहीं है। तो इस ईमानदारी का जो ठप्पा है वो आप मिटने मत देना। आप लोगों से मेरा इतना ही निवेदन है कि आप लोगों ने इस पार्टी को बनाया है और आप ही इसको आगे मजबूत करेंगे। आने वाली 13 तारीख तक आपको बहुत मजबूत रहना है। उधर से आते हैं, यहाँ आके कहते हैं माँ सड़क बेल्ट इतनी लीड ले रहा हूँ, तो पाछो जवाब बन दो कि माँ नु बचे ठोकर मेला था। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाती हूँ कि नेताजी और नारायण जी आपके बीच में जैसे रहे हैं वैसे भी मैं इनके पीछे, क्योंकि मेरे आला कमान तो ये 2 भाई है और इनको आप बीच में, और हमारी आला कमान आप है, आरएलपी पार्टी की आला कमान आप है। बीजेपी को आप कोई काम बताओगे, हाँ अगर आप लोगों को प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल ये चालू करवाने हैं, उनके जो उनको फीस देते रहना, भरते रहना, वो जरूर करवा देंगे, लेकिन सरकारी सुविधाओं को लाभ नहीं देने देंगे आपको। क्योंकि हाँ सरकार पैसा दे रही है, पर सरकार का पैसा कैसे लाना है, कहां से लाना है, रेवंत जी जानेगा। डीईसी की मीटिंग कहीं वे। हाँ आप पढ़ा लिखा चुनोगे, आपने आगे भी पढ़े लिखे नेता को चुना है, आपने इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचाया है, कोई जरूरी नहीं है। हाँ लेकिन मजबूती जो है, ये जो सारे बाबा बैठे ये सब लोग मुझे इतनी मजबूती देंगे हमारी पार्टी को, क्योंकि आपने ही बनाई है वो पार्टी। और इस एरिया का इतना बड़ा संघर्ष है, इतना बड़ा इतिहास है। बहनावे ना थड़ी बेल्ट में बढ़ते ही बांग पसीना छूटने लाग जाए, चाहे वह बीजेपी वाला है चाहे कांग्रेस वाला है। आप लोगों ने इस बेल्ट में, कहते हैं कि कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन जब से खींवसर विधानसभा बनी है तब से आपने हमेशा नेताजी को मजबूत करने का काम किया है। और मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा इसी राह पे चलेंगे और अपने नेता को कभी कमजोर नहीं होने देंगे। जिस नेता को आपने तैयार किया है, जो आपका नेता है, 24 घंटे आपके बीच में रहता है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारे परिवार में आप हमारे साथ रहो। कभी कोई पारिवारिक कार्यक्रम हुआ, मैंने कभी नेताजी से शिकायत नहीं की, क्योंकि नेताजी एक ही बात बोलते थे कि मेरे परिवार तुम लोगों से पहले मेरा परिवार खींवसर है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी, बच्चियां भी बहुत संख्या में बैठी है, आप लोगों को सोचना होगा।
कि कौन सी पार्टी मजबूत है, कौन सी बेटियों का भविष्य देख रही है, कौन सी पार्टी, और कौन सी पार्टी में बच्चियों का भविष्य सुरक्षित है। ये चीज भी आपको देखनी होगी। हमारी आरएलपी पार्टी में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बच्चियों की तरफ आंख उठा के भी देख सके, लेकिन जब बच्चियों के ऊपर अत्याचार होता है तो कौन बोलता है? ना बीजेपी बोलेगी कि ना कांग्रेस बोलेगी, क्यों कांग्रेस में तो खुद में ही बहुत कमी है, और कांग्रेस वाले अगर बोलेंगे तो उनको दबा दिया जाएगा कि आपका 5 साल पुराना कार्यकाल याद कीजिए। और अगर बीजेपी है तो बीजेपी वाले कोई नहीं बोलेंगे, क्योंकि पहलवान बेटियों के ऊपर जब अत्याचार हुआ था वो सड़कों पे बैठी थी तो कौन गया था? आप सब लोगों को सोचना होगा। मैं मातृशक्ति बच्चियों को भी निवेदन करके जाऊंगी कि आप सब लोग एकजुट होके आज से ही लग जाइए और खींवसर में इतनी बड़ी मजबूती आंकला से दीजिए कि बीजेपी और कांग्रेस वालों को यह पसीना आ जाए। मैं आप लोगों ने हमेशा मजबूती दी है आंकला से, और आगे मैं आपसे यही निवेदन करने आई हूं कि आने वाली 13 तारीख तक आपको मजबूत रहना है, बिल्कुल नहीं डरना, और अपनी ईमानदारी जो छवि है खींवसर की पूरे देश में जो नाम हुआ है, यहां से बहुत सारे भाई बाहर भी रहते हैं, प्रवासी राजस्थानी बाहर रहते हैं, उन लोगों से भी मैं कहना चाहूंगी, आप लोग जब बाहर रहते हैं वहां जब नाम लेते हैं और कहते हैं कि हम खींवसर के रहने वाले हैं, तो आपका सीना चौड़ा होता होगा। आपको लोग कहते होंगे कि कौन सा खींवसर, नेताजी वाला, हनुमान जी वाला? आपको इस चीज से समझना होगा कि किसने आपका नाम किया है देश में। अगर आपने इनको नेता बनाया है तो इन्होंने भी आपकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अगर कोई छोटी मोटी कोई नाराजगी, कोई छोटी मोटी होगी तो ये होगी कि नेताजी माऊ रामा श्यामा हाउड़ कौन करया, तो उस चीज को बुला के हम रामा श्यामा भी करेंगे। मैं और नारायण जी यहाँ आपके बीच में ही रहते हैं, और मैंने कभी आप लोगों से कभी घर आए हुए मेहमान का मैंने मेरे घर में अपमान नहीं होने दिया। मेरे घर में, हमारे घर में पूरा आरएलपी का परिवार, आप लोग सब जिसमें शामिल है, सबको 36 कौम को एक बराबर दर्जा दिया। नेताजी सोफे पे बैठे तो आप सब भी सोफे पे बैठे। कभी हमने ये नहीं कि भेदभाव किया हो कि हम नेता हैं और आप जनता है, नहीं, आप लोगों ने हमें बनाया है। इसलिए मैं इतना ही निवेदन करूंगी कि जो खींवसर की हमारी छाप बनी है उसको मिटने मत देना, और मजबूत रहना, 13 तारीख तक मजबूत रहना, क्योंकि 13 तारीख तक बीजेपी की सरकार है जो जोर लगाएगी। जो 1 साल पहले जो काम था हमारा, जो रुकवा दिया गया है, फंड निकला था, वो पैसा किसका था? खींवसर की जनता का पैसा था। साहब ने अखबार में छपा था कि एक ही दिन में 5 करोड़ रुपए निकाले, लेकिन बीजेपी ने क्या किया? रोक दिया। ये 13 तारीख तक ये काम हो सकता है। 13 तारीख तक बीजेपी की सरकार है, और अगर आप मजबूत रहोगे तो 13 तारीख के बाद सरकार अपनी होगी, खींवसर में भी अपनी होगी, और आगे दिल्ली नेताजी बैठे हैं सब काम करवाने के लिए। तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगी कि आने वाली